ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इसराइल अपने लिए पाकिस्तान को एक बड़ा खतरा समझता है। सर, कितना बड़ा खतरा है सर ये? जो बात समझता हूँ कि अगर अमेरिका और इसराइल चाहें तो वो 5 से 10 मिनट में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को तबाह कर सकते हैं। और उसकी मिसाल जो है वो 1981 के अंदर जो इराक के अंदर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस थी, उन पर इसराइल की जानिब से जब F-16 तैयारों ने हमला किया था तो उनको नीस्तो नाबूद कर दिया था। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं वो पाकिस्तानी ये समझते हैं कि ये हमारी हिफाजत के लिए हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री माइट है वो इस खित्ते के अंदर इंडिया की रीजनल हेजेमनी को चैलेंज करने के लिए आलमी ताकतों की आशीर्वाद से हासिल की गई है। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू अपने एक इंटरव्यू में बयान दे चुके हैं वाज़ेह तौर पे कि ईरान के बाद इजराइल को सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान से है। कोयटा जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उन्होंने बिल्कुल पाकिस्तान का भी नाम लिया, हालांकि हम उस मुल्क को तस्लीम नहीं करते, हमारा ना कोई लेना है ना कोई देना है, लेकिन बावजूद इसके कि उन्होंने इन तमाम ममालिक में पाकिस्तान का भी नाम लिया और एक खतरे की घंटी उन्होंने अपने तई। आलमी ताकतें जब चाहें पाकिस्तान की मिलिट्री माइट को ताराज कर सकती हैं, जैसा कि वो 16 दिसंबर 1971 को कर चुकी हैं। और रही के बाद की जो बकिया अरब रियासतें हैं वो इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं या नहीं, तो ज्यादा तो कुछ मैं नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं इस वक्त वॉर फ्रंट पे नहीं हूं। उतना ही जानता हूं जितना खबरों में मेरी नजरों से गुजर रहा है। और मैंने ये जरूर देखा है कि उर्दन जिसके जो शाह हैं, जिनकी 41वीं नस्ल जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलती है, नजीबुत तरफैन सैयद हैं, तो जनाब वो ईरान से उड़ के आने वाले जो ड्रोन तैयारे इसराइल के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें उर्दन के अंदर गिराया जा रहा है। सऊदी अरब का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया के सामने है, और सऊदी अरब के अंदर खड़े होकर डोनाल्ड ट्रंप ने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को सबके सामने मुखातिब करके कहा था कि मेरी बहुत ज्यादा इज्जत। हम हर महाज पर खड़े हुए हैं और हमने बड़ा भरपूर तरीके से ईरान की हिमायत की है। वजीर दिफा ने जिस तरह से बात की, अभी आमिर साहब से भी बात हो रही थी, उन्होंने कहा है कि इस वक्त मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद नागुज़ीर है, वरना सबकी बारी आएगी। इसराइल से लड़ना होगा क्योंकि इसराइल चाहता है कि कोई मुसलमान मुल्क उसको आंखें ना दिखाए। मिस्र को बमबारी करके सीधा कर दिया, मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल को मान लिया, जॉर्डन ने इसराइल को मान लिया, बहरीन ने इसराइल को मान लिया। और क्या हमें तैयारी करनी चाहिए इस जंग की? मुसलमान मुल्कों के लीडर्स हैं, सबने इसराइल को मान लिया, हम नहीं मान रहे। अगर ईरान ना जीत पाया तो उसके बाद दूसरा नंबर पाकिस्तान का, इसलिए कि इसराइल को तो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से प्रॉब्लम है। जो यह खतरे का इजहार किया, तो जाहिर बात है कि हम एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर हैं, और हम बिल्कुल इस अमन में, इस खत्ते में अमन चाहते हैं और अमन की ख्वाहिश रखते हैं। इसलिए जो हमारा हाई पावर डेलीगेशन भी गया हुआ है वो अमन की बात करता है। सीज फायर तो एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन क्या वो पाकिस्तान ने ईरान को बताया था कि अगर इजराइल ने यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया तो पाकिस्तान इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देगा, मतलब उसके साथ ईरान के साथ वो हमारे ऊपर भी हमला करेगा। मुझे नहीं लगता कि इसराइल को पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि दैट इज और इसका जो फोकस है दैट इज कंप्लीटली जो थ्रेट है पाकिस्तान का उसकी तरफ है, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। हमारे कोई इजराइल और ईरान के भीषण युद्ध के बीच अब पाकिस्तान का नाम सामने आया है। ईरान के आर्मी चीफ ने दावा किया है कि इजराइल अगर ईरान पर परमाणु बम मारता है तो ईरान की तरफ से पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु बम छोड़ेगा। लेकिन ईरान के इस दावे को पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आसिफ ख्वाजा ने नकार दिया है। आसिफ ख्वाजा का कहना है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। इसके अलावा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक वीडियो काफी पाकिस्तान में वायरल हो रहा है, जिसमें नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के बाद पाकिस्तान इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में खौफ का माहौल चल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अगर इजराइल ईरान को हरा देता है तो अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। पाकिस्तानी मीडिया में इसी बात की चर्चा चल रही है कि क्या हम इजराइल से निपटने के लिए तैयार है, क्योंकि इजराइल पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है, तो हमें तैयार रहने की जरूरत है, क्योंकि इजराइल का कोई भरोसा नहीं है, वह पाकिस्तान पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि इजराइल किसी भी मुस्लिम देश के न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता। आगे वीडियो और भी है दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखें। मिलते हैं वीडियो के अंत में एक बार फिर से इसी टॉपिक पर। को सबके सामने मुखातिब करके कहा था कि मेरी बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई होगी अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लें। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान जो है तमाम तर वो इकदामात कर रहे हैं जिनकी वजह से सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान जो ताल्लुकात हैं बहाल हो सकें और फासले जो हैं कम हो सकें। और एक मजे की बात मैं आपके ऑडियंस को आरजू ये बताना चाहता हूँ कि जब मुसलमान नमाज पढ़ते हुए ये पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला इब्राहीमा व अला आले इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद, तो ये इसराइल वही आले इब्राहिम है
जिसके ये जान के दुश्मन हैं। यानी नमाज के अंदर इनके ऊपर सलामती की दुआ करते हैं और नमाज पढ़ने के बाद उसी इसराइल को अपनी जान का दुश्मन करार देते हैं। तो मुझे लगता है कि ईरान के जो मुल्ला हुकूमत है उससे खुद ईरान के आइडियोलॉजिक अलायंस नहीं है थर्ड पार्टी कॉन्फ्लिक्ट के साथ। We do not have an ideological alliance with any third party conflict. We have a minimum credible deterrence. It's focused, जो इसका फोकस है उसमें एथियस्ट की एक बहुत बड़ी तादाद है। मुझे पता है कि आपके चैनल जो है उसमें रिलीजियस डिस्कशन को अकोमोडेट नहीं किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात को असर्ट करना चाहूंगा कि ईरान की जो यंगस्टर पॉपुलेशन है वो शिया वर्जन ऑफ इस्लाम से अपने आप को दूर करती है, वो अपने आप को एथियस्ट के तौर पर आइडेंटिफाई करती है, जिसकी एक बड़ी मिसाल जो है वो मरियम नमाजी की भी है, जो कि इस वक्त यूरोप के अंदर एग्जाइल में है। तो इस वक्त ये ईरान के लोगों की भी ख्वाहिश है कि उनके सर के ऊपर जो जालिम मुल्लाओं की हुकूमत कायम है वो भी दूर हो। और आपको याद होगा कि 2-3 साल पहले जब महसा अमीनी को ईरान की मजहबी पुलिस ने दुपट्टा ना उतारने के ऊपर जिस बेदर्दी से हलाक किया था, तो ईरान के अंदर जो इंसानी हकूक के मसालिम हैं वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि मैं ये समझता हूँ कि ईरान के अंदर जो रजीम चेंज है वो इनएविटेबल है। आरजू, लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें तो इस किस्म के जुल्म जो है वो तो अफगानिस्तान में भी किए जाते हैं। अफगानिस्तान में भी जिस तरह से कोड़े मारे जाते हैं, बिल्कुल कह लीजिए कई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वीडियो में और इस YouTube चैनल पर। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट में जरूर बता देना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना दोस्तों। इजराइल और ईरान के युद्ध की तो युद्ध अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। दोनों ही देश एक दूसरे के ऊपर जबरदस्त मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहे हैं। इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच अब पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है। ईरान का कहना है कि इजराइल के परमाणु बम छोड़ने पर पाकिस्तान ईरान की तरफ से न्यूक्लियर बम छोड़ेगा, जबकि पाकिस्तान ने इस दावे को नकार दिया है और कहा है कि न्यूक्लियर बम पाकिस्तान के इस्तेमाल के लिए है, न कि किसी दूसरे देश के लिए। इसके साथ ही पाकिस्तान में इजरायली प्रधानमंत्री का एक बयान चल रहा है जिसमें नेतन्याहू ने कहा था कि ईरान के बाद पाकिस्तान इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम इजराइल के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। और इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि अगर ईरान इस युद्ध में हार जाता है तो इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान ही होगा, क्योंकि इजराइल किसी भी मुस्लिम देश के परमाणु बम बर्दाश्त नहीं कर सकता है। क्योंकि इजराइल का मानना है कि किसी भी मुस्लिम देश के पास अगर इतने खतरनाक हथियार होंगे तो इजराइल के अस्तित्व पर बात आ जाएगी। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान के पास परमाणु बम है या नहीं, यह भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान पर हवाई हमले करके और साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक करके उसके एयरबेस को उड़ा दिया था। साथ ही परमाणु बम जहां रखे हुए थे वहां पर भी ब्रह्मोस दाग दी थी। इसके बाद पाकिस्तान अमेरिका के पास भागा भागा गया था कि भारत को कहो कि सीज फायर किया जाए, क्योंकि दोस्तों भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान की ऐसी धुलाई की थी कि अभी तक पाकिस्तान उससे उबर ही नहीं पाया है और अब पाकिस्तान ईरान का साथ देने की बात कर रहा है, जबकि पाकिस्तान भीख मंगा देश है जो किसी भी देश को कुछ नहीं दे सकता है, सिर्फ कटोरा लेकर दूसरे देशों से भीख ही मांगने जाता है। और रही बात पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान के हथियारों की, तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान के औकात दिला दी थी और पाकिस्तान का कोई भी हथियार किसी भी काम नहीं आया था। उसकी मिसाइलें फुस होकर जमीन पर गिर पड़ी थी और भारत ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बेइज्जत कर दिया। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।